तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन जब भी होता है तो वहां पर कस्टमर का हमेशा फायदा होता है। आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे सामान खरीदने के लिए, उतना ज्यादा आपको कम प्राइस पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ सामान मिलने की संभावनाएं होती है। अब ऐसा ही कुछ होता है डिफेंस के सेक्टर में भी। जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस एक साथ होते हैं तो आप उनके अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं। जहां पर कम प्राइस और ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड होती है, वहां पर आप जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तो आपकी भी मजबूरी बन जाती है मुंह मांगी कीमत देने के लिए और साथ ही बेचने वाली पार्टी की सारी शर्तें मानने के लिए। अब ऐसी कुछ परिस्थिति भारत के सामने निकल कर आई थी प्रोजेक्ट 75I में। हम सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के जरिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन हमारी नौसेना के लिए हमें हासिल करनी है, जिसके अंदर कुछ हमारी शर्तें थी, जैसे कि TOT हो, इसके अलावा इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो और सबसे बड़ी बात AIP सिस्टम, जो कि वर्किंग कंडीशन में हो उस समय। लेकिन हम लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पर कंपटीशन में एक के बाद एक सभी देश बाहर हो गए। अंततः केवल साउथ कोरिया इस कंपटीशन में बचा था। अब साउथ कोरिया का भी अकेले बचा रहना भारत के लिए घातक था, क्योंकि हमारे पास केवल सिंगल बिडर वाली परेशानी आ गई थी। ना तो इस वजह से हम लोग डील कर सकते, और अगर डील करना चाहें भी तो साउथ कोरिया भी यहाँ पर अकड़ दिखा सकता था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि जर्मनी की तरफ से एक अलग से ऑफर दिया गया। जर्मनी ने यह कहा कि देखिए, आपकी शर्तें वगैरह और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्रोजेक्ट 75I में, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस वजह से एक अलग से डील की जाए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसके जरिए हम आपके सामने कुछ शर्तें रखेंगे, उसके आधार पर आप हमसे सबमरीन्स को खरीद सकते हैं। जिसमें जो मेन शर्त थी, वो शर्त ये रखी थी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, कि जर्मनी की कंपनी किसी तरह से बाध्य नहीं होगी भारत की DRDO द्वारा तैयार किए गए किसी भी सब सिस्टम को इन सबमरीन्स के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया था कि भारत के सब सिस्टम्स अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। अगर उनका इंटीग्रेशन वगैरह किया जाता है तो एक लंबी प्रोसेस होगी, जिसमें कई सारे टेस्ट वगैरह करने होंगे, सर्टिफिकेशन कराना होगा, और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, जिस वजह से जो डेडलाइन रखी गई है उसे अचीव नहीं किया जा सकता। और अगर इसके बाद भी भारत चाहता है कि भारत द्वारा तैयार किए गए सब सिस्टम्स का इंटीग्रेशन इन सबमरीन्स में किया जाए, तो उसके लिए एक अलग से शर्त रख दी थी, और वो ये थी कि अगर इसके बाद डेडलाइन हम लोग अचीव नहीं कर सकते तो इसमें हमारी जवाबदारी नहीं होगी। तो कहने का मतलब भारत के सामने एक असमंजस स्थिति बनी हुई थी। हालांकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और भारतीय नौसेना भी ओरिजिनली इसी प्रोडक्ट के लिए शुरुआत से डिमांड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और खबर निकल कर आ रही है, और ये खबर निकल कर आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से ही। देखिए, साउथ कोरिया प्रोजेक्ट 75I में तो बना हुआ है, लेकिन जैसे ही जर्मनी की तरफ से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ऑफर की गई भारत को, उसके बाद साउथ कोरिया भी एक्शन में आ गया है, और साउथ कोरिया की तरफ से भी इसी तरह का एक ऑफर भारत को देने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें शुरू कर दी गई है। और जो साउथ कोरिया ऑफर्स दे रहा है वो भारत के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। एक्चुअली जिन कंडीशंस के साथ और जिन शर्तों के साथ भारत अपनी सबमरीन्स चाहता था, एग्जैक्टली वही सारी शर्तें साउथ कोरिया मानने के लिए तैयार है। अब इससे फायदा भारत को ये होगा कि भारत साउथ कोरिया की सबमरीन वगैरह ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन जर्मनी के ऊपर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है, और जर्मनी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों में भारत को रिलीफ इसके बाद जरूर देगा। अब देखिए कि साउथ कोरिया की तरफ से क्या ऑफर आया है और साउथ कोरिया के पास क्या स्पेशल है भारत को देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया की देबू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये पार्टिसिपेट करना चाहती है इस प्रोजेक्ट में, और ये भारत के द्वारा रखी गई सभी डेडलाइन शर्तों को भी मानने के लिए तैयार है, साथ ही TOT के लिए तैयार है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए भी ये भारत के साथ डील करने को तैयार है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह आ गई कि भारत की सभी शर्तें ये मानने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त इनका ये भी कहना है कि भारत अगर अपने लोकल सब सिस्टम्स का इंटीग्रेशन करवाना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से लिथियम आयन बैटरी वाले EIP सिस्टम के साथ सबमरीन्स का टेस्ट किया है, और बताया जा रहा है कि इनका एंड्योरेंस दुनिया में मौजूद किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी से ज्यादा एंड्योरेंस आपको दे सकती है। आपको याद होगा अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जापान के बारे में, और जापान की एक कंपनी कावासाकी ने इस तरह से एक सबमरीन को अपग्रेड किया था, जिसमें पुरानी बैटरीज को निकालकर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया था, और जिस वजह से मैंने आपको बताया था कि इनका एंड्योरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और काफी लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह सकती है। इस वजह से इस तरह की सबमरीन्स को दुश्मनों द्वारा ट्रैक किया जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो साउथ कोरिया की तरफ से भी कुछ इसी तरह का काम किया गया है और ये भारत को ऑफर किया गया है। हालांकि इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया प्रोजेक्ट 75I में अभी तक बना रहेगा, लेकिन ये जो नए ऑफर देने की तैयारी में है साउथ कोरिया, वो स्पेशली जर्मनी के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बदले होगा। हालांकि अभी भी आखिरी निर्णय हमारी नौसेना के द्वारा ही लिया जाएगा,
लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है। जो कंपटीशन P75I में लगातार रिड्यूस होता जा रहा था और केवल साउथ कोरिया ही एकमात्र विकल्प हमारे पास बचा था, वहां पर अब जर्मनी ने कमबैक किया है और जर्मनी के कमबैक करने के बाद सडनली एक सेकेंड ऑफर के साथ साउथ कोरिया फिर से कमबैक कर रहा है। तो कहने का मतलब कंपटीशन अब बढ़ते जा रहा है और जितना कंपटीशन बढ़ेगा भारत को उतनी ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती है। फिर आप प्राइस को लेकर बात कीजिए या फिर शर्तों को लेकर बात कीजिए, हर तरह की सुविधा भारत को ही मिलने जा रही है।